क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखी एक छोटी सी विक्स की डिब्बी आपकी ढीली लटकती हुई पेट की चर्बी को प्रेस की तरह टाइट कर सकती है? नहीं? तो आज किचन के इस सीक्रेट को जान लो, क्योंकि टमी फैट घटाने के लिए अब आपको भूखा रहने की या घंटों जिम में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स जो आपकी जवानी वापस ले आएंगे। देखिए, बात सिर्फ वजन कम करने की नहीं होती। मेरी एक दोस्त है कविता, जिसने बड़ी मुश्किल से अपना वजन तो बहुत घटा लिया, पर असली परेशानी उसके बाद शुरू हुई। उसका शरीर तो पतला हो गया, लेकिन पेट की स्किन ऐसी ढीली लटक गई थी जैसे किसी पुराने सिकुड़े हुए कपड़े की तरह। वो जब भी अपने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करती तो उस ढीली स्किन को देखकर रोने लगती थी। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसे लगता था कि इस ढीली स्किन का अब कोई इलाज नहीं है। उसे लगता था कि अब इस झूलती हुई चर्बी के साथ ही जीना पड़ेगा। हम महिलाएं ना इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के बाद आई हुई चर्बी हो या फिर तेज डाइटिंग के बाद की लटकी हुई स्किन हो। ये सिर्फ चर्बी नहीं होती, ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे मन को अंदर से तोड़ देती है। हमें लगता है हम कभी खूबसूरत या फिट नहीं दिख पाएंगे। कविता भी यही सोचती थी। वो मुझसे अक्सर कहती थी, यार फैट तो चला गया, पर ये पेट की स्किन मेरी उम्र बता रही है। और ये दर्द सिर्फ उसका नहीं था, ये दर्द उन लाखों महिलाओं का है जो मेहनत करने के बाद भी इस समस्या से जूझ रही हैं। तब एक दिन मैंने सोचा, जब हम कपड़ों की सलवटें हटाने के लिए प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गर्म करके टाइट करते हैं, तो क्या हमारी बॉडी में ऐसा कोई उपाय नहीं है? यह सवाल मेरे दिमाग में एक चिंगारी की तरह उठा और मैंने इस पर गहन शोध करना शुरू कर दिया। मैंने आयुर्वेद के पुराने नुस्खे देखे, दादी नानी के बताए गए टिप्स पढ़े, और तब जाकर मुझे ये 3 गोल्डन रूल्स मिले। यकीन मानिए, ये इतने आसान है कि कोई भी महिला इसे घर पर कर सकती है और इनका असर पहले ही हफ्ते से दिखने लगता है। मैं चाहती हूँ आज आप भी कविता की तरह निराश ना हो, बल्कि इन टिप्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये नुस्खे ना सिर्फ फैट कम करते हैं, बल्कि स्किन को अंदर से टाइट करके आपको फिर से जवान महसूस कराते हैं। 1. चमत्कारी टैपिंग और गरम थेरेपी, ब्लड सर्कुलेशन का जादू। सबसे पहले उस लटकी हुई स्किन को टाइट करने का सीधा और सबसे असरदार तरीका क्या है? यह तरीका है टैपिंग और गरम सेक। देखिए, हमारी स्किन ढीली क्यों होती है? क्योंकि वहाँ खून का दौरा कम हो जाता है और स्किन अपनी लोच खो देती है। इसे वापस लाने के लिए हमें खून को उस एरिया में तेजी से दौड़ाना होगा। जैसे जब आपको ठंड लगती है तो आप अपने हाथों को रगड़ते हैं और वह गर्म हो जाते हैं। बस यही गर्माहट हमें पेट पर पैदा करनी है। यह गर्माहट आपकी पेट की कोशिकाओं को फिर से जवान बनाती है। अब आता है पहला स्टेप, पेट पर टैपिंग। सुबह सुबह जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, तब आपको खड़े होकर या सीधी कमर करके बैठकर अपने पेट पर हल्की हल्की थपथपाहट देनी है। अपने हाथों की उंगलियों और हथेलियों से ऐसे टैप करना है जैसे आप किसी ढोल को हल्का हल्का बजा रहे हों। यह टैपिंग आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक लगातार करनी है। आपको तब तक टैप करते रहना है जब तक आपको अपनी स्किन हल्की लाल न दिखने लगे। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप आईने में देखेंगे कि आपकी स्किन लाल हो गई है, तो इसका मतलब है कि खून उस जगह पर तेजी से दौड़ना शुरू हो गया है। यह खून का दौरा आपकी सिकुड़ी हुई स्किन की सलवटों को खोलना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गरम प्रेस कपड़े की सलवटों को खोलती है। कविता ने जब यह करना शुरू किया तो पहले दिन उसे बहुत खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मुझे लगा कि स्किन को टाइट होने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये टैपिंग असल में एक डीप टिश्यू मसाज की तरह काम करती है जो अंदर की चर्बी को हिलाती है। टैपिंग के बाद आता है असली सीक्रेट, गरम थेरेपी। यहाँ आपके पास 2 विकल्प हैं और दोनों ही घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। पहला विकल्प, देसी दादी नुस्खा। लहसुन वाला गरम तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल लें। उसमें लहसुन की 2 से 4 कली डालकर हल्का सा पकाएं। तेल को इतना गरम करें कि लहसुन हल्का भूरा हो जाए। इसके बाद तेल को गुनगुना होने दें और फिर उसे पेट पर लगाकर 5 मिनट तक गोल गोल मसाज करें। लहसुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और गरम तेल का मेल स्किन के अंदर तक जाकर चर्बी को पिघलाने और स्किन को टाइट करने में मदद करता है। यह नुस्खा पुराना है पर अचूक है और मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। दूसरा विकल्प, द विक्स मैजिक।
यह उन लोगों के लिए है जिनके पास तेल का इस्तेमाल करने का समय नहीं है या जो चिपचिपापन पसंद नहीं करते। आपको बस थोड़ी सी विक्स लेनी है और टैपिंग के बाद अपने पेट पर हल्की सी मालिश करनी है। विक्स की तेज महक और गर्माहट ब्लड सर्कुलेशन को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देती है। अब सबसे अहम काम, एक सूती कपड़ा लें, उसे गर्म पानी में भिगोए, अच्छी तरह निचोड़े और उस गर्म नम कपड़े को विक्स लगे हुए पेट के चारों ओर लपेट लें। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। विक्स की गर्माहट और गर्म कपड़े का पसीना आपकी स्किन की कोशिकाओं को खोलता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और लटकी हुई स्किन को अंदर की तरफ सिकुड़ने का संकेत देता है। कविता ने यही विक्स ट्रिक अपनाई और उसे पहले 3 दिनों में ही स्किन में टाइटपन महसूस होने लगा। इस टिप को खाली पेट करना सबसे असरदार है क्योंकि उस समय शरीर की चर्बी जल्दी पिघलती है। 2. फैटिंग इंजन को ऑन करना, वेट ट्रेनिंग का कमाल। अब सिर्फ स्किन टाइट करने से काम नहीं चलेगा, हमें उस फैट को भी पिघलाना है जो हमारे शरीर पर जमा हो गया है। और फैट को कौन खाता है? हमारा चयापचय और हमारी मांसपेशियां। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे मसल कम होने लगते हैं और उनकी जगह फैट लेने लगता है। अगर हमें अपनी जवानी वापस चाहिए, अगर हमें अपने चयापचय को तेज करना है, तो हमें वजन उठाना शुरू करना होगा। घबराइए नहीं, मैं आपसे जिम जाकर भारी भरकम डंबल उठाने को नहीं कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ घर के वजन की। आप पानी की बोतल ले सकती है या छोटे डंबल ले सकती है। बस प्रतिरोध होना जरूरी है। यह प्रतिरोध आपकी मांसपेशियों को संकेत देता है कि उन्हें मजबूत होना है। कविता को लगा कि वेट ट्रेनिंग से उसकी बॉडी पुरुषों जैसी कठोर हो जाएगी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि ये गलत सोच है। वेट ट्रेनिंग से आपकी मांसपेशियां टोन और मजबूत होती है और ये मजबूत मांसपेशियां 24 घंटे आपके फैट को जलाना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि जब आप आराम कर रही होती है तब भी। यहाँ 3 असरदार व्यायाम हैं जो टमी की स्किन को खींचकर टाइट करती है और चयापचय को तेज करती है। पहला, ओवरहेड लेग राइज के साथ संतुलन बनाना। दोनों हाथों में वजन लेकर उन्हें सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और एक पैर को आगे की तरफ उठाएं, फिर धीरे से नीचे करें। पेट के मसल को कसकर रखें। यह व्यायाम आपके पेट के निचले हिस्से की चर्बी को निशाना बनाता है और स्किन को खींचकर टाइट करती है। आपको हर पैर से कम 50 दोहराव करने की कोशिश करनी है। यह संतुलन आपकी कोर मसल को भी मजबूत करता है। दूसरा, साइड क्रंच स्क्वाट। दोनों हाथों में वजन लें, पैरों को चौड़ा करके हल्का सा स्कावट करें और फिर ऊपर आते ही एक तरफ झुककर कोहनी को विपरीत घुटने से टच करने की कोशिश करें। यह मूवमेंट आपकी कमर के किनारों और पेट के तिरछे मसल को सक्रिय करती है, जिससे आपकी कमर पतली और टोन दिखना शुरू हो जाती है। यह व्यायाम फैट को पिघलाने में जादू जैसा काम करती है। 50 दोहराव इसके भी करें। जब आप साइड में झुकती हैं, तो पेट की स्किन पर गहरा खिंचाव आता है जो स्किन टाइटनिंग के लिए बेहतरीन है। तीसरा, लेटे हुए पैर ऊपर उठाना और लेग राइज। अब जमीन पर लेट जाइए। सबसे पहले 90 डिग्री पर पैरों को ऊपर उठाकर कम से कम 1 मिनट तक पकड़ कर रखिए। पेट के मसल में जबरदस्त खिंचाव महसूस होगा। यह मसल को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन व्यायाम है। इसे करने से आपके पेट की गर्माहट बढ़ जाती है, जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, जो फैट को जलाता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो एक पैर को मोड़ कर रखें और दूसरे पैर को धीरे धीरे ऊपर और नीचे ले जाएं। अगर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नीचे ले जाएं। इसे 50 बार करें। कविता ने पाया कि जब उसने वेट ट्रेनिंग को टैपिंग के साथ जोड़ा तो उसकी बॉडी में ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया और फैट बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो गया। इन व्यायामों को रोजाना करने से मांसपेशियां मजबूत होती है और लटकी हुई स्किन अंदर की तरफ खींचने लगती है। नियमितता यहाँ सबसे जरूरी है। 3, सदियों पुराना सीक्रेट, चबाकर खाना और दुपट्टे का नियम। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली स्टेप पर। यह स्टेप न सिर्फ आपका वजन कम करेगा बल्कि आपकी सेहत को 25 साल पीछे ले जाएगा। यह स्टेप है खाने को सही तरीके से खाना। हम सभी भागदौड़ भरी जिंदगी में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। 2 मिनट में रोटी अंदर और फिर काम या फोन। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप जल्दी खाना खाते हैं तो आपका शरीर उस भोजन को पचाने की बजाय उसे सीधे चर्बी में बदलना शुरू कर देता है। हमारा पेट और दिमाग तालमेल नहीं बिठा पाते। यहीं पर आता है तीसरा गोल्डन रूल, खाने को चबा चबा कर पानी बना देना। मेरी दादी हमेशा कहती थी, बेटा
खाने को इतना चबा कि वह मुंह में पानी बन जाए और पानी को इतना धीरे पी कि वह मुंह में ठोस बन जाए। ये सदियों पुराना ज्ञान है जिसे आज की साइंस भी मानती है। विज्ञान इसे प्रमाणित करती है। जब आप खाने को ज्यादा चबाते हैं तो उसमें लार ज्यादा मिलती है। लार में ऐसे पाचक रस होते हैं जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को सीधे ऊर्जा में बदलना शुरू कर देते हैं, न कि चर्बी में। जब खाना ऊर्जा में बदलता है तो वह शरीर के काम आता है और मोटापे के लिए जगह ही नहीं बचती। इसके 3 फायदे हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को बदल देंगे। 1, चर्बी नहीं बनेगी, ऊर्जा बनेगी जिससे आप दिन भर ताकतवर महसूस करेंगी। 2, आप कम खाएंगी क्योंकि दिमाग को पेट भरने का संकेत धीरे मिलता है और आप पेट भरने पर खुद ही रुक जाती है। इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। 3, पाचन बेहतर होगा और पेट की समस्याएं, कब्ज और एसिडिटी खत्म हो जाएंगी जो मोटापे की जड़ है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि अगर आप पहले और दूसरे स्टेप नहीं भी कर पाई तो सिर्फ इसे फॉलो करके भी वजन कम कर सकती है। यह शरीर के सिस्टम को रीसेट कर देता है। और अब आता है इस पार्ट का अंतिम गुप्त टिप, दुपट्टे का नियम। यह नुस्खा मेरे हिसाब से ओवरईटिंग रोकने का सबसे आसान और बुद्धिमान तरीका है। कविता अक्सर ज्यादा खा लेती थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि उसका पेट कब भर गया। तब मैंने उसे यह नुस्खा बताया जो हमारी दादी नानी पुराने समय में करती थी। जब भी आप खाना खाने बैठें तो एक हल्का सा दुपट्टा या कोई पतला कपड़ा लें और उसे अपने पेट के चारों ओर हल्के से बांध लें। ज्यादा टाइट नहीं, बस इतना कि वह वहां टिका रहे। इससे क्या होगा? यह दुपट्टा आपको ज्यादा खाने से रोकेगा। जैसे ही आपका पेट ज्यादा भरेगा वह कपड़े पर दबाव डालेगा और आपको तुरंत संकेत मिलेगा कि बस अब पेट भर गया है। यह एक सेल्फ मॉनिटरिंग उपकरण की तरह काम करता है। यह कपड़ा एक कोमल यादगार है जो प्यार से आपको अतिरिक्त भोजन लेने से रोक देता है। यह युक्ति आपको अतिरिक्त कैलोरी लेने से बचाएगी और आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस कराएगी। कविता ने जब चबाकर खाने को इस दुपट्टे के नियम के साथ जोड़ा तो उसका वजन कम होने की रफ्तार दुगनी हो गई। तो मेरी प्यारी दोस्त, अब आप जानती हैं कि खूबसूरती और सेहत का राज किसी महंगे जिम या दवा में नहीं है। यह राज तो हमारे किचन, हमारी आदत और हमारे छोटे छोटे घरेलू नुस्खों में छिपा है। याद रखिए, ये शरीर आपका घर है और इस घर को स्वस्थ रखना आपकी प्राथमिकता है। आपको अपने पेट की लटकी हुई स्किन को नफरत की नजर से नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल की नजर से देखना है। इसे टाइट करने का संकल्प लीजिए और आज से ही शुरू कीजिए। विक्स की गर्माहट को महसूस कीजिए, टैपिंग से रक्त को दौड़ाएं और चबाकर खाने से ऊर्जा पैदा करें। सोचिए, जब आप 3 महीने बाद अपने मनपसंद कपड़े बिना झिझक के पहनेंगी तो आपको कैसा महसूस होगा? आपका आत्मविश्वास कहाँ होगा? यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होगा, यह अंदर से आपको एक नई जिंदगी देगा। मैं चाहती हूँ कि आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इन 3 स्टेप्स में से सबसे पहले आप कौन सा स्टेप शुरू करेंगी। क्या आप विक्स और टैपिंग से शुरुआत करेंगी या सिर्फ चबाकर खाने का संकल्प लेंगी? कमेंट कीजिए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो पेट की चर्बी और ढीली स्किन से परेशान हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी सेहत और खूबसूरती को वापस लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद से प्यार कीजिए।